था कि आईसीसी कभी भी पाकिस्तान को ये कहेगा कि बाहर निकलो और आप नहीं खेल सकते, इसलिए कि बाहर कुछ भी कहिए। अभी तक तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू है, हाँ। लेकिन अगर यही रवैया रहा, इसी तरीके से इन्होंने अपना खेल जारी रखा, जो कि जिसमें हम कई बार देखा है कि हार जाते हैं, जब भी ये किसी टीम के सामने होते हैं तो अक्सर हार कर ही वापस आते हैं। तो अगर इन्होंने उसके ऊपर फोकस ना किया अपने काम पे या अपने खेल के ऊपर, तो फिर बाहर भी हो जाएंगे। आपने पहले ही देखा है कि जैसे स्क्वॉश बाहर हो गया, जैसे हॉकी में खत्म हो गए हम, जैसे बाकी खेल हमारे जो हुआ करते थे बॉक्सिंग वगैरह, वो दिखाई नहीं देते। तो इसी तरह से अगर हमने पॉलिटिक्स डाली या अपने मर्जी के खिलाड़ी रखे और उनकी परफॉर्मेंस के बजाय पर्ची सिस्टम जो आजकल यहाँ पे चला करता है, अगर उस पे ये खिलाड़ी लाए गए तो डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको भी गायब होते टाइम नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, यहाँ लेकिन पर आरजू आपको जरूरत पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है ना कि क्योंकि हर जगह पर जब आप अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, आप ना 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 ना, खिलाड़ियों को उनके आरजू आप मेरिट पे गलत नहीं हैं। लाएंगे। आप गलत हैं। आप पूछे क्यों गलत हैं? जो आतंक का असली खिलाड़ी, वो क्रिकेट का खिलाड़ी कैसे बनना चाहेगा या कैसे क्रिकेट के पिच पर आगे बढ़ना चाहेगा? इनसे आतंक खिलवाइए, गोली गोली बंदूक बंदूक खिलवाइए, वो खेलेंगे। भारत से बर्दाश्त नहीं हुआ नहीं, कि मुझे नहीं पाकिस्तान में लगता कि पतंग उड़ाई हमारे जा रही जो है, स्पोर्ट्स तो के भारत ने लोग हैं या फौरन जो आतंक कर खिलाड़ी हैं दिया। वो कोई तरह की मस्जिदों पे कह अटैक लीजिए कर कि देते हैं आप लोग टेररिज्म कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि उनको बेचारों को आप जब आप फौज के हाथ में दे देंगे कि खिलाड़ियों को भी, आप सिखाए, आपको याद होगा कोई 1.5 साल पहले हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको जो है हमारी आर्मी के लोग ले गए थे क्रिकेट खिलाने हाँ। या सिखाने के लीजिए, वो पत्थर उठा रहे थे, कभी क्या तमाशा लगा हुआ था। तो जाहिर है कि जब आप इस तरह से करेंगे, हर चीज में आप बिला वजह में जाकर अपनी टांग फंसाएंगे हर जगह हाँ। पे, जो आपका काम नहीं है वो कीजिए, ठीक है, सिक्योरिटी एक का तस्वीर कीजिए, दिखाता हूं, जरा छोड़ दें। दिखाइए स्कॉटलैंड वाली तस्वीर। स्कॉटलैंड की तस्वीर रख दीजिए। और क्यों ये तस्वीर दिखा रहा हूं कामिल मीर, कि एक बांग्लादेश ने नौटंकी की थी, उस नौटंकी का खामियाजा निकला कि इस T20 वर्ल्ड कप के वो बाहर है। अब स्कॉटलैंड मैदान पर है, बांग्लादेश बेचारा सोच रहा होगा कि नहीं, ये ड्रामा किए होते तो काश हम खेल रहे होते। कि हर बुरे काम का आगाज इंडिया खुद करता है, और जब पाकिस्तान उसको उसी की जबान में जवाब देता है तो फिर उसको उसकी रात की नींदें उड़ जाती हैं। पाकिस्तान से अब हाथ मिलाना नहीं चाहते पाकिस्तान खिलाड़ियों से, लेकिन जब पाकिस्तानी आपसे खेलने से इनकार करते हैं तो पूरे इंडियन चैनल ये रोना रो रहे हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट होगी। कामिल मीर, हम कह ही नहीं रहे कि आप खेलिए, बीच चौराहे के आप अंदर गलत समझ गए। इंडिया के साथ कामिल मीर, पाकिस्तान के साथ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपके लिए, मैं तो कह रहा हूं आप बैकआउट खेलिए, मेरी बात दिखिएगा नहीं मैदान पर। और कामिल मीर, मैं तो आपकी तारीफ तब कर रहा होता जब कहता है भारत वाला मैच ही क्यों, हम पूरा T20 वर्ल्ड कप बैकआउट करते हैं, हम क्रिकेट का ही बैकआउट करते हैं, हम आईसीसी का ही बैकआउट करते हैं, करिए ना। तो आपका ये मंजन, ये चूरन बिकता है। पाकिस्तान आपके नहीं नहीं, चूरन कुछ नहीं, चूरन आपके यहाँ बिकता है। और कौन सा चूरन बिकता है वो जाकर पीओके में देखिए, पीओके में देखिए, कश्मीर का चूरन बिकता है। आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे, ये वाला आपके यहाँ बिकता है। आरजू कामिल मीर को गलत, पाकिस्तान के साथ आलिया के पास आता हूं। आलिया, कामिल मीर को गलत फहमी हो गई कि हम कह रहे हैं कि क्रिकेट खेल लो। भाई, हम तो कह रहे हैं ना खेलो, हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं नहीं खेलोगे तो क्या होगा। पहला नुकसान, सुपर 8 में पहुंचना मुश्किल। दूसरा नुकसान, पाकिस्तान की करेंसी में 41 अरब रुपए का सीधा नुकसान। $150 मिलियन, करीब 41 अरब रुपए होते हैं पाकिस्तान की करेंसी में। पाकिस्तान के ना खेलने से जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपसे जी, मैं इसके ऊपर ये बात करना चाहूंगी कि ये जो चूरन की बात हो रही है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बॉयकॉट है, इसके पीछे चूरन क्या बेचा जा रहा है। देखिए, आपने दुनिया का वो पहला वाहिद कंट्री, कभी आपने कोई इतना बेवकूफ कंट्री देखा है जो किसी थर्ड कंट्री के लिए अपने कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराएगा? अगर नहीं देखा तो अब आप देख लें। एक कंट्री ऐसा है कि जो कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश के लिए हम ये बॉयकॉट कर रहे हैं, हम सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं उनके साथ। जिस कंट्री के लिए आपने बायकॉट जिस कंट्री के लिए आपने बायकॉट किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर या मोहम्मद यूनुस या किसी भी बड़ी अथॉरिटी ने थैंक यू तक नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर और तमाम बड़ी अथॉरिटीज ने 3, 4, 8, 10 बार ये कह चुके हैं, जी हम बांग्लादेश के लिए हम बायकॉट कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बायकॉट करें। बांग्लादेश आपका थैंक यू तक नहीं बोल रहा। कितने शर्म की बात है। वो पता नहीं कौन सा कोई अननोन सा बंदा उन्होंने जो है वो दिखा दिया पाकिस्तान ने, जी ये जो कोई मोहम्मद आसिफ, कोई पता नहीं किस लेवल का एडवाइजर है,
इसने थैंक यू बोला। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ से ना उनके प्राइम मिनिस्टर ना मोहम्मद यूनस कोई थैंक यू तक नहीं बोल रहा। और एक और बात, दूसरी बात ये कि अगर आपने बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया है तो जो राशिद लतीफ इतने बड़े क्रिकेटर वो प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए और हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं, हमें 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, हमें 135 मिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट किया तो ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं आप? आई थिंक एक गाना है राजेश खन्ना ने गाया था, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। जिस लीडरशिप की औकात हो कि एप्स्टीन फाइल में जाके आप लोग डांस करते हैं तल अवीव में, ये टोटल औकात है आपकी। ये है गार्डियन की रिपोर्ट, आईसीसी विल सफर $0.75 बिलियन अगर पाकिस्तान नहीं खेलता। तो ये है टोटल औकात। अभी आ जाते हैं असूलों की, आप बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ वी आर स्टैंडिंग लाइक अ रॉक, ये हमारा छोटा भाई है और इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, दिस कॉस्ट वी आर रेडी टू पे। हाँ, बाकी गवर्नमेंट का डिसीजन है व्हाटएवर। वकार साहब सुनिए, एक तो औकात की बात जो है आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही है। बांग्लादेश जिस पाकिस्तान को दो टुकड़े कर उसको उसलिए औकात दिखाई जा चुकी है, वो कम से कम वहां का कोई आदमी या कोई सैनिक जो है वो औकात की बात तो नहीं करे। और दूसरी बात है, आपकी पाकिस्तान की कितनी फाइल्स हैं? ये जो सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें किसने किसको लेकर कहा? आपके यहाँ राष्ट्रगान को नाचना गाना कहा जाता होगा या जिसने वो लिखा है उसके यहाँ कहा जाता होगा? कर्ण वर्मा, भारत की डिफीट नहीं, इन्होंने जरा बकार जी ने औकात की बात करी तो मैं बता दूं जरा, इस महीने 24,000 भिखारी सऊदी अरेबिया से, 6,000 भिखारी यूएई से और 2500 भिखारी अजरबैजान से पाकिस्तान के लात मार के भगाए गए हैं। आए आना मत भिखारियों, इस तरह से मत आ जाया करो वीजा लगा करके यहाँ पे। उम्रा का वीजा लगाते हो, आ जाते हो भीख मांगने के लिए यहाँ पे। तो ये भिखमंगा देश है। दो हिस्से होकर के पतलून उतार के 93,000 सैनिकों ने भीख मांगी थी, माफी नाक रगड़ी थी जमीन पे, तब जाके बांग्लादेश बना था। ये बकार को ये पता नहीं है, तो बकार को पहले जाके पढ़ना लिखना सिखाओ। पर पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का इल्म नहीं है भाई। तो ये जाहिल जो यहाँ बैठा हुआ है, इसको आप कहां से ले आए राकेश जी? ये वहां क्या आटे की बोरी के लिए लड़ रहा था, वहां से उठ के आ गया ये बकार? कहां से आया ये बकार? वहां पे तो भाई चूरन भी नहीं बिकता, वहां तो लूट लिया जाता है। आटे की बोरी के लिए लड़ रहा था क्या ये, जिसको उठा लाए हो आप यहाँ पर? इसको कुछ नहीं पता, इसको जरा समझाओ। भिखारी भगाए जा रहे हैं अलग अलग देशों से, ये यहाँ खड़े होकर औकात की बात कर रहा है। नाचता है भिखारी, नाचते भैया तुम हो जाके, बुलबुल नाचो। ये तुम्हारा मुनीर नाचता है जाके, मुजरा करता है बाहर जाके अमेरिका के आगे। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। आरजू एक बात बताइए, क्या चर्चाएं चल रही हैं? शहबाज शरीफ ने तो कह दिया, बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि कहीं कल को अगर यूटर्न लेना पड़ गया, ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान गुंजाइशें तलाश रहा है। क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, मैंने तो यही सुना है कि भाई यू टर्न तो हम लेंगे, मैच तो होगा और पाकिस्तान खेलेगा भी, क्योंकि ये जो इतना लंबा चौड़ा फाइन है वो देने की ना तो हमारी हैसियत है और ना ही हमें देना चाहिए जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो बच्चा कुछ है क्या वो भी हम फाइन में दे देंगे? तो ऐसा आप लोग बिल्कुल खुश मत हो, और करण तो बिल्कुल ही खुश ना हो। करण, हम लोग खेलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन जीतेंगे या हारेंगे वो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी टीम अक्सर आपकी टीम के आगे हार जाती है। लेकिन ये जरूर है कि मैदान में उतरेंगे, मुकाबला करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि हमारा ये जो बाइकआउट है ये ज्यादा लंबे अरसे चलने वाला है। अच्छा आरजू एक बात बताइए, आरजू आपको क्या लगता है कि हम लोग किससे ज्यादा खुश होंगे, पाकिस्तान को हराकर या पाकिस्तान बाहर रहे ना खेले? तो मेरा ख्याल है आप लोग खेल के और हरा के ज्यादा खुश होंगे, बजाय से कि हम बाहर बैठे रहे उससे खुश होंगे। भारत की बी टीम है। नहीं, लेकिन कर्ण वर्मा, मैं तो कह रहा हूं कि मैं दोनों में खुश हो जाऊंगा। ये बिठाएंगे बीबियां। अगर खेल लिया तो हरा के खुश होंगे, और यूटर्न ले लिया इस बात को बता के खुश होंगे। अच्छा, नहीं खेले तो भी खुश होंगे कि कंगाली में आटा गीला हो गया। नाच मेरी बुलबुल। देखिए क्या है ना, पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग का एक कल्चर रहा है। तो ये यहाँ पर सिर्फ सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है, यहाँ पे भी इन्होंने सुसाइड कर रखा है। ऐसी चीज कर दी है कि हमारा फायदा ही है दोनों तरफ से। आपने बिल्कुल सही कहा। और सुमैला जी ने एक बात कही, बहुत सही बात कही, मैं एक बात से एग्री करता हूँ सुमैला जी की। इन्होंने कहा हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई इसमें। बिल्कुल सही कहा, बेइज्जती होने के लिए इज्जत होनी चाहिए सबसे पहले। तो इज्जत है ही नहीं तो बेइज्जती कैसे हो सकती है पाकिस्तान की? भाई ये तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने, मैं इनके साथ हूँ। कैप्टन नाच रहा है ग्राउंड में, देखिए क्या हालत हो गई इनकी। कैप्टन नाच रहा है। अरे वो जीता है, आपको आप हार में खुश हो, यही अच्छी बात है। ट्रॉफी चोरी करके भाग जाया करो आप लोग। देखिए जब चोरों जेब कतरों का एक कबीला आ जाए उसको पाकिस्तान कहा जाता है। ग्राउंड में मजाक आपने उड़वाया भाई,
आपने मजाक उड़ाया हमारा। अरे हम जीते हुए हैं, जीते हुए लोगों का मजाक नहीं उड़ता, जीते हुए लोग सेलिब्रेट करते हैं, आपकी तरह नहीं है। लेकिन ये कौम इतना हारी है राकेश, इनको पता ही नहीं जीत क्या होती है। ये कौम हारी हुई है टोटल, इन्हें पता ही नहीं है जीत का स्वाद क्या होता है। ये इन्हीं सब उल्टी सीधी हरकतों में खुश रहते हैं। देखो आप बोलो, सुमेला आप बोलो, आपको जब जीतने को नहीं मिलता आप बोलो, भड़ास निकालो, भड़ास निकालो, भी कागज पोस्ट दी है आपको, पर जो थूकना था पूरी दुनिया ने थूक दिया 10 मई को। आप लोग मुंह दिखाने के अभी आपको खरीद के बेच सकते हैं। सुमेला एक मिनट करें, सुमेला सुनिए, एक तो क्या है, किन शब्दों का इस्तेमाल टेलीविजन पर कैसे करना चाहिए शायद आप लोगों को सेंस नहीं है। जहां पर पूरा यूरोप आकर डील करके चला गया, जिस ट्रंप ने आपको आईना दिखा दिया कि हटो हटो, तुमसे डील ही नहीं करनी, हट जाओ, किनारे हटो, जाओ बस वो गुलामी करो, वो अमेरिका यहां पर डील करके आ गया, उसका एक जो प्राइमरी मसौदा है वो भी सामने आ गया। तो मत कहिए कौन किसके आगे थूक रहा है, कौन किसको सिर आंखों पर बिठा रहा है, वो दुनिया देख रही है। लेकिन आलिया ये इतनी बेचैनी क्यों है? पहले मैंने वकार खान को सुना, अभी सुमेला को देखिए, ये लगातार इनके शब्दों की मर्यादा क्यों? ये हार की बेचैनी है या फिर ये जुर्माना जो करीब, अच्छा एक मैच की वैल्यू जो है भारत पाकिस्तान की अगर बड़े टूर्नामेंट में होता है तो $500 मिलियन होता है। अब $500 मिलियन में ब्रॉडकास्टर्स कहेंगे कि हमको रिफंड दो, किस बात का दर्द है? जी देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये सारा एक ड्रामा है, और वो ड्रामा इसलिए कि जैसे अब ये बात की जा रही है, अगर सिर्फ बांग्लादेश की बात हो तो आप पैसों की बात ना करें, सिर्फ वो ये जो बात की जा रही है नाच मेरी बोल, असल में देखिए पैसे पे कौन नाच रहा है। आपके इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये क्यों कह रहे हैं कि जी हमें पैसा बड़ा कम मिलता है, ऐसा करें कि ठीक है हम सोचेंगे खेलने के बारे में, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, $135 मिलियन मिलना चाहिए, या फिर ये कि हमें ये होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने पैसे बढ़वाना चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए, बांग्लादेश का आपने ड्रामा रचाया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहे होते तो आप ये पैसे की बात ना करते और आप ये ना कहते कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हम खेलना चाहते हैं। भाई कितने शर्म की बात है, इंडिया मुंह नहीं लगा रहा, इंडिया हाथ नहीं मिला रहा, और आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ मैच खेलना चाहते हैं। आप क्यों उनके साथ मैच खेलना चाहते हैं? आप क्यों उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं? राशिद लतीफ जैसे क्रिकेटर्स बैठकर टेलीविजन चैनल पर ये बोल रहे हैं, भाई क्यों? वो आपको मुंह नहीं लगा रहे, वो आपको कह रहे हैं कि बाइकआउट करते हो तो करो जाओ। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तुमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो आपसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करे, आप कह रहे हैं हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो, जबकि एक तरफ आपने बाइकआउट किया। ये कौन सा चूरन है और ये कौन सा ड्रामा है? मुझे तो समझ नहीं आती इस ड्रामे की। देखिए ये जो जी अभी राकेश जी आपने कहा ना कि फ्रस्ट्रेशन किस चीज की है, तो देखिए जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो क्रिकेट देखना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की टीम खेले। उनको ये ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि जी आप बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नौजवान नस्ल ये कह रही है भाई आप अपने कंट्री के साथ खड़े हो, आप बांग्लादेश के साथ क्यों खड़े हैं? ठीक, आपको अपने कंट्री के साथ खड़े होना चाहिए। अरे इरशाद जी, बीच बीच में नेटवर्क ठीक है आपका, तो बताइए किस बात का दर्द है? ये जुर्माना लगने वाला है उसका, या यू टर्न लेंगे तो क्या जाकर मुंह दिखाएंगे, इस बात का दर्द है? किस बात का दर्द है, किस बात की बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन किस बात का? हम एंजॉय कर रहे हैं आपकी बेबसी पे, जैसे कि आपका रोना धोना शुरू हुआ। हमने तो अभी कहा कि हम खेलेंगे नहीं सिर्फ हिंदुस्तान के साथ, वर्ल्ड कप खेलेंगे, हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक मकरू चेहरा हम बेनकाब करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा, ना खेल कर कौन सा चेहरा बेनकाब? हिंदुस्तान देखिए मेरी बात सुनिए, चेहरा बेनकाब हो रहा है, ये शोर क्यों डाल रहे हैं आप मेरे पाकिस्तान से भी एक दो पैनलिस्ट आपके साथ मिली हुई है, ये आरजू काजमी और ये एक और है खातून, और ये कर्नल वर्मा है जिनको तमीज नहीं है बोलने की, बदतमीजी से कर्नल बनगिरी और वकार के नाम भी बदतमीजी से ले रहे थे, मेरा नाम भी बदतमीजी से ले रहे थे। आप जरा सुनिए कर्नल, आप जैसे कर्नल मेरे जूते साफ करते हो। अरे कर्नल नहीं है भाई, कर्नल है। ये जो आपको हिंदुस्तानी भी सैनिक दिखाई देता है, इतना खौफ है भारतीय सेना का। कहां जेब कतरे आम हिंदुस्तानी भी सैनिक और कर्नल दिखाई देता है। चलिए कर्नल वर्मा, आपके नाम के साथ कर्नल जोड़ दिया, कम से कम खुश हो लीजिए। कर्नल वर्मा, कर्नल बड़ा सम्मानित टाइटल होता है, तो मैं अपने साथ नहीं जोड़ूंगा, और ये इनके नहीं समझ आएगा। इरशाद को देखो, दरमियान में नहीं बोले, आटे की बोरी के लिए जो इरशाद लड़ता है, अच्छा एक बार सुन लीजिए, पुराना लाहौर का इरशाद जी